नमस्कार। मेरे सामने 34 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूं और किस किस प्रकार की गतिविधियां उनके हाथ के अंदर दिखाई देती हैं, रेखाओं से, पर्वतों से, उंगलियों से, वो मैं सब आपको यहाँ पर बताऊंगा। अंत में इनके सवालों के जवाब। आइए बात करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठा की उंगली को सबसे अच्छा जो कहा जाता है वो कहा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में जाकर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक लंबाई का होना। मानसिक स्थिति के हिसाब से वर्तमान में मानसिक स्थिति मजबूत है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत है, कार्य क्षमता मजबूत है। कुल मिलाकर सेकंड पर्व पर कुछ व्यवहारिक रेखाएं माइनस की लगी हुई हैं। वर्तमान में थोड़ा व्यवहार के अंदर आपकी थोड़ी सी चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से किसी के साथ उग्र उत्साह से भी पेश आ सकते होंगे। यहाँ थर्ड पर्व है। वर्तमान में कोई ज़्यादा खराब स्थिति तो नहीं है, लेकिन थर्ड पर्वत बताता है कि आपके जीवन के अंतर्गत धन के आगमन अभी बहुत ज़्यादा तेज गति से दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। खड़ी रेखाएं ज़्यादा प्रभावित मजबूती के साथ नहीं हैं। मैं बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और जब ये कट लग जाता है तो ये कट कहाँ कहाँ प्रभावित करता है, किस किस क्षेत्र में प्रभावित करता है, कहाँ, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक बात, सूर्य की उंगली जो कारक होती है वो अग्नि का कारक होती है। मैंने देखा है जब ऐसी जी रेखाएं मिल जाती हैं तो व्यक्ति पुलिस के अंदर होते हैं, मिलिट्री के अंदर होते हैं, उनका सामना एक्सीडेंट से होता रहता है। उनका सामना कुल मिलाकर के एकदम बहुत क्रोध आने के कारण भाई पुलिस वाले का जो काम है वो करता है। आपने जैसे अपने विषय, अपने कार्य बताए, उसके अंदर आपको बहुत तेजी के साथ क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। नंबर एक बात यह है जिसके कारण आप किसी भी प्रकार की मानसिक टेंशन लेकर के एक तरह से बीपी के बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको आँखों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुल मिलाकर आपके जीवन में सेकंड पर्व ठीक है, आप लोगों से फ़ायदा उठा सकते हैं, परिवार को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, परंतु आपको क्रोध पर या जो जो चीज़ें हैं आपको उनका ध्यान रखना होगा। गाड़ी चलाते समय सतर्कता बरतनी होगी, किसी प्रकार के एक्सीडेंट से बचना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से प्रभावित हों। सबसे बड़ी बात है जब ये कट का निशान लग जाता है तो बीपी और आंखों के रोगों को पहले प्रभावित करता है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके तीसरी उंगली, और वो है शनि की उंगली। अभी स्थायी रेखा कोई नहीं। कुल मिलाकर सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं हैं, यानी थोड़ा बहुत पैसा फंसा हुआ होगा, उसके लिए रेखा, या धन के अच्छे आगमन ना बनना। थर्ड पर फिर भी परिवार की अपनी स्थितियों को सही तरीके से आप जीवन यापन करके चला रहे हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्वत पर ये रेखाएं लगी हुई है हल्की हल्की, बस ज़्यादा बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, खान पान पर ध्यान रखिएगा। सेकंड पर्वत पर स्थायी रेखा बहुत काफ़ी लंबी है, ध्यान रखिएगा। पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलना है, पत्नी को समय पूरा देना है, साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का पत्नी से कोई आर्गूमेंट्स ना हो, इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। संतान का सुख सहयोग आपकी तरफ से आपको मिलेगा। यहाँ आपका पर्व ठीक है। बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और वर्तमान की स्थिति पर यहाँ पर यदि आप देखें तो हल्की हल्की 2 माइनस रेखाएं आ गई हैं। जहाँ ये खड़ी रेखाएं हैं तो यहाँ देखिए कोरे वाले हाथ में यहाँ पर 2 रेखाएं हैं माइनस। ये बहुत हल्की सी इस तरह से, एक हल्की सी इस तरीके से। बस इसका कितना फल, 6 महीने 8 महीने, इसके बाद ये रेखा खत्म हो जाएगी। खड़ी रेखाएं उनका प्रभाव दिखाने लगेंगी, धन के अच्छे आगमन बनने लगेंगे। तो वर्तमान धन पर लगा हुआ है ग्रहण। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर पर्व की, और वो पर्व है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व आपके जीवन में यात्राएं दिलाने के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के यदि इस पर्वत को देखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं कुछ ब्रैकेट्स सा बनाने का प्रयास करता है। यहाँ रेखाएं ज़्यादा दिख रही हैं कुल मिलाकर बुध पर्वत की तरफ, सूर्य पर्व की तरफ,
किसी का भी बहुत ज़्यादा फल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यानी जैसा सबसे ऊपर मैंने उंगली से कहा था, इसकी ऐसा ही सूर्य का पर्व है। अपने आप को व्यक्ति ने स्वयं से सिद्ध किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को मिल गया हो। यानी कि सूर्य का कारक मजबूत नहीं होता तो परिवार से कोई विशेष ज़्यादा नहीं मिलता। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्व की, भाग्य का पर्व, शनि का पर्व। शनि का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से आपके पास भाग्य रेखाएं हैं और आप उनका इस्तेमाल करिएगा। आपका भाग्य आपके साथ है और वो आपका साथ देगा। यानी शनि पर्व कुल मिलाकर ठीक पर्व यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन में बताएगा, ये योजनात्मक योजनाओं के लिए, योजना के द्वारा प्रयास करने वाली रेखाएं भी काफ़ी छोटी छोटी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। यानी आप अपने जीवन में अच्छे प्रयास कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, उससे लाभ मिलने की बात। साथ ही साथ यहाँ पर किसी राज्य सरकार से लाभ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन स्वयं की मेहनत से आप निश्चित रूप से चतुर्भुज कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपना मकान बनाएंगे। बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत के बाद में सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को देखिए आप, नीचे की तरफ कई छोटे छोटे से दीप, कई रेखाएं काटने वाली रेखाएं इस प्रकार से बनती हैं। जैसा मैंने ऊपर से बोला था कि कुल मिलाकर पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ कटुता ना हो जाए, कुछ पत्नी के साथ कोई झगड़े झंझट ना हो जाए। इस तरह की रेखाएं यहाँ जब बृहस्पति तक भी संबंध बनाए और उसमें इस तरह की स्क्रैचेस वाली रेखाएं लगी हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये घटनाएं हो जाती हैं। तो पत्नी का ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य में बस बीपी का ध्यान रखना है, आपको क्रोध का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, कोई हृदय रोग की बात नहीं है, बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व, कर्म के पर्व पर काफ़ी अच्छी रेखाएं शनि पर्व को देखती हैं, मेहनत बनाती हैं। इन रेखाओं को यहाँ पर राहु रेखा नहीं कह सकते क्योंकि ये जा करके सीधा देखती हैं शनि पर्व की तरफ। आप मेहनत करते हैं, आप धन के आगमन बना लेते हैं। बाकी रेखाएं सब अंदर की तरफ अधिकतर रह जाती हैं। एक आध बुद्धि रेखा संबंध बनाती है, बुद्धि में एनर्जी देती है। इस तरह से ये बुध रेखा यहाँ संबंध बनाती है बुध पर्वत से। तो यानी कुल मिलाकर ये राहु रेखा नहीं है, ये सिर्फ मेहनत करने की रेखाएं हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं योजनाओं से, इस तरह की रेखाओं को इनको बोला जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा ये यहाँ से इस प्रकार से जाकर के थोड़ा इसमें से एक रेखा उठकर ऊपर दिखती है और ये जाकर यहाँ पर आपकी सीधा बिल्कुल बैलेंस के साथ है, कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। छोटी मोटी रेखाएं बीच में काटती हैं, ये व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर बुद्धि का उपयोग आप सही कर सकते हैं और उससे लाभ भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आपका द्वितीय मंगल पर्वत जो है वो झगड़े के लिए, झंझट के लिए जाना जाता है। इससे साहसिक रेखाएं सूर्य पर्व की तरफ देखती है, एक दो रेखा। तो ये इस तरह की रेखा का फल हुआ कि व्यक्ति दूर प्रांतों से जुड़ करके धन लाभ प्राप्ति बनाने का योग, इसको इस प्रकार से बोला जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत की, और वो है आपका चंद्र पर्वत। यदि आप चंद्र पर्वत को देखेंगे तो इसमें गतिमान रेखा चंद्र पर्वत का संबंध कहीं ना कहीं शुक्र पर्व से अंदर मिलने का प्रयास करता है। कोई ना कोई दिमाग में है कि भाई चलो विदेश भी घूम आएंगे। साथ ही साथ चंद्र पर्वत का केतु से होकर गुजर कर शुक्र को पहुंचना, संसाधनों का दूर क्षेत्रों से जुड़ करके धन बनाना, साथ ही साथ विदेश में बहुत सारी यात्राएं करना। तो ये सब इस तरह की रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर नीचे प्रगति कारक रेखाएं भी हैं जो ऊपर की तरफ देखती हैं, मन के अंदर बहुत कुछ उठना चाहते हैं अभी आप, इस तरह की आशाओं की रेखाएं। अब बात करता हूं इसके बाद में आपकी, मैं यहाँ पर एक शुक्र पर्व से निकल करके बुध पर्व को जाने वाली रेखा। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व कहाँ देखता है रेखा? बुध रेखा देखती है बुध पर्वत को। अपने साधनों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, ये रेखा का फल हुआ, और बनेंगे निश्चित रूप से क्योंकि ये टूटी हुई नहीं है। आपको बार बार व्यवसाय बदलना नहीं पड़ेगा और आप अच्छी खासी प्रगति प्राप्त कर जाएंगे। आइए आपकी भाग्य रेखा का संबंध देखते हैं। ये भी दूर स्थान से बना, यानी कि आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं चर ग्रह का जारे इस्तेमाल हो रहा है।
भाग्य रेखा भी 2 है, 2 से 3 कार्यों के द्वारा व्यक्ति धन प्राप्त करेगा और भाग्य रेखा लगातार आपके जीवन में इन्वॉल्वमेंट है जो आपको अच्छे खासे धन के आगमन प्राप्त कराती रहेंगी। बात करते हैं इसके बाद में हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व को यदि देखें तो यहाँ अभी बहुत सारी चटकदार रेखाओं से है, यानी इसके अंदर ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई दीप बना हुआ है, लेकिन मार्वस रेखाएं, चटक रेखाएं, हल्के से एक्स, ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, यानी संसाधनों के प्रति व्यक्ति अभी भूखा है। यहाँ से परिवार को लेकर के चल कर के ये रेखा परिवार की जिम्मेदारी को समझता है व्यक्ति और उसकी जिम्मेदारियों को ओढ़ लेता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिलता है। तो ये प्रगतिकारी रेखाएं आपके जीवन में कब कब आएंगी, इस तरह की रेखाएं हैं। कौन कौन से जीवन में आपको उन्नति मिलेगी, इस तरह की रेखाएं हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा जाकर लगभग पहुँच गई है 76 के आसपास। तो ये इस तरह की रेखाएं आगे भी बढ़ती रहती हैं। संतान रेखाएं आपके हस्तरेखा से दिखलाई पड़ती हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको सारी रेखाओं का फल, और किस तरीके से बहुत सारी और भी रेखाएं बोलते जाएंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो मोटे रूप से मैं बोल सकता वो मैंने बोला। अब सवालों पर चलते हैं आपके। आपने कहा कि आपका टूर ट्रेवल्स का टूरिस्ट का बिजनेस है, वो बिल्कुल हाथ से दिखाई पड़ता है, मैंने कई जगह आपको बताया। दूसरा आपने पूछा है कि आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक पैकेज देते हैं, वो सब वो जुड़ते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही काम दिखाई देता है हाथ में। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप डरिए मत ना। थोड़ा सा कोरोना का प्रभाव तो हर एक व्यक्ति के व्यवसाय पर हुआ है। आपके जीवन में आपका व्यवसाय अच्छी तरीके से चलेगा, और क्योंकि यहाँ 36 वर्ष के बाद बहुत अच्छी तरीके से ये जो रेखा छोटी सी कट रही है, ये 36 के बाद है। ये 36 से 37 वर्ष के बाद 2 रेखा चल रही हैं, यानी 2 काम आपको बैलेंस करके चला लेंगे और अच्छी तरीके से चलेंगे। तो बिल्कुल टैक्सी का बिजनेस चला सकते हैं, मंगल का काम भी, ट्रैवलिंग का काम भी, सब ये एक काम ही होते हैं, तो वो चला सकते हैं, आप चलेगा। तो और कोई बिजनेस ना करें, कृपया करके बस यहीं तक सीमित रहें और इन पर अच्छी तरीके से ध्यान करें अपना। करोड़पति बन पाऊंगी क्या, अगर इनके लिए पूछ रहे हैं तो बिल्कुल करोड़पति का तो ये मेरे सामने हाथ ही है। करोड़पति की चिंता मत करिएगा, वो तो बहुत आराम से आप संपत्तियों के द्वारा और अपने जीवन में सब कुछ बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे। संतान योग कब है, 5 साल हो गए शादी को। ये मैं हाथ देख रहा हूँ इनका, जब मैं इनके हाथ को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या ये व्यक्ति संतान कारक, संतान पुत्र पैदा कर सकने की शक्ति है। बिल्कुल 100% है। इनके हाथ में रेखाएं भी हैं, हालांकि पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। फिर भी यदि इनकी पत्नी का हाथ और उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से मुझे मिल जाए तो मैं 100% तक बता सकता हूँ कि इनको संतान कब होगी। तो वो क्योंकि संतान उत्पत्ति का कारक यदि व्यक्ति है तो संतान उत्पत्ति करती है महिला, तो वो दिखाना अवश्य है। हेल्थ कैसी रहेगी, इसके लिए पूछा है आपने। हेल्थ के लिए मुझे कोई ज़्यादा खराब इश्यूज नहीं है, अभी हेल्थ ठीक ठाक है। विदेश सेटलमेंट है क्या, अभी विदेश सेटलमेंट कोई नहीं है। विदेशों से लाभ उठा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन विदेश सेटलमेंट योग यहाँ पर कोई नहीं है, और भारत के अंदर ही आपको सब संसाधन प्राप्त हो जाएंगे। क्या करें आप जीवन के अंदर जो आपके संसाधन सही तरीके से चलते रहें? बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ आपको अपने रोजाना कार्यालय के अंदर करना है। तो एक तो ये करिए। दूसरा मैं कहूँगा संतान उत्पत्ति का कारक होता है, और वो कारक मुझे मजबूत भी नहीं लग रहा। कृपया करके आप जल्दी से जल्दी एक फायर ओपल धारण करिएगा। ये आपको संतान उत्पत्ति, धन उत्पत्ति सब कुछ बहुत तेजी के साथ कराएगा। इस उंगली के अंदर पहनना है आपको, माणिक नहीं पहनना, आपको मूंगा नहीं पहनना, आपको नीलम नहीं पहनना। तो कुल मिलाकर संतान कारक ग्रह सबसे पहले फायर ओपल को ठीक पहनना होगा, और उससे आपके सारे ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप जीवन में इतना करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।